हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 100 प्रश्नों को। ये हमारे 10,000 क्वेश्चन सीरीज का 29वां पार्ट है। इससे पहले 28 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं। उनको नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई है 10,000 क्वेश्चन सीरीज की, वहाँ से विजिट कर सकते हैं। और इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता छुआछूत को सहन करता है तो मैं उसे भगवान नहीं मानूंगा? ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। अगला है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ये महात्मा गांधी ने कहा था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। अफ्रीका के उत्तर महासंतरीप, जिसको केप ऑफ गुड होप भी कहते हैं, उत्तर महासंतरीप की खोज किस नाविक ने की थी? ये बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी। बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी। ऑरविले आश्रम कहाँ स्थित है? ये पुदुचेरी में ऑरविले आश्रम स्थित है। रग्बी यूनियन खेल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक खेल की टीम में 15 खिलाड़ी होते हैं। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? ये गोल्फ से आयरन शब्द संबंधित है। जॉर्ज वाशिंगटन कहाँ के प्रथम राष्ट्रपति थे? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। अगला है कि यूरोप के किन दो देशों के बीच में लगभग 200 वर्षों तक युद्ध होता रहा था? ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? ये रासायनिक उर्वरकों के उच्च उत्पादन से भूरी क्रांति का संबंध है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये राष्ट्रीय पशुधन मिशन की शुरुआत 2013-14 में की गई थी। विश्व में दुग्ध उत्पादन में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर है और अपना देश भारत ये पहले स्थान पर है दूध उत्पादन में। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कई राष्ट्रपतियों में वह कौन थे जिनकी हत्या सबसे पहले की गई थी? ये अब्राहम लिंकन थे जिनकी हत्या सबसे पहले की गई थी। इंडिया द सीज विद इन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये MJ अकबर हैं। इंडिया द सीज विद इन पुस्तक के लेखक MJ अकबर हैं। अगला है कि भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को दर्जा दिया गया? भारत के संविधान में 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बनाई गई है? ये अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बनाई गई है। आनंद वन की स्थापना किसने की थी? बाबा आप्टे ने आनंद वन की स्थापना की थी। भगत सिंह को फांसी की सजा किस आरोप के अंतर्गत मिली थी? ये पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह को फांसी की सजा मिली थी। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का आरोप में भगत सिंह को क्या सजा मिली थी? इनको आजीवन निर्वासन की सजा मिली थी सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के कारण। अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? ये 1884 में अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा का निर्धारण किया गया था। आंध्र प्रदेश का बंगमपल्ले क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हीरा भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश का बंगमपल्ले क्षेत्र। भारत में 2 सदनात्मक राज्यों की संख्या कितनी? 7 राज्य हैं जहां पे 2 सदनात्मक व्यवस्था है। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य कारण क्या है? ये वनों का उन्मूलन, जिसको वनोन्मूलन भी कहते हैं, ये भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य कारण है। गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय पार्क जाना जाता है? ये काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क गैंडे के लिए जाना जाता है, जो कि असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सरिस्का एवं रणथंभौर किस जानवर के लिए संरक्षित हैं? ये बाघ के लिए संरक्षित हैं, सरिस्का और रणथंभौर। अगला है कि समुद्री जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध जल में बदला जा सकता है? ये उत्क्रमण परासरण के द्वारा समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जा सकता है। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? ये स्कंदन के द्वारा फिटकरी गंदे पानी को स्वच्छ करती है। मैडम क्यूरी ने किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था? ये पिच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया था। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पिच ब्लेड किस का अयस्क है? ये रेडियम का अयस्क है पिच ब्लेड। कौन सी धातु मजबूती में स्टील के बराबर किंतु वजन में उससे आधी होती है? ये टाइटेनियम है, जो स्टील के बराबर मजबूत होती है लेकिन वजन में उसके आधे भार के बराबर होती है।
किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ये प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। किस वायसराय के कार्यकाल में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत होता है? ये महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत होता है। और केंद्र सरकार की बात करें कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए महान्यायवादी अधिवक्ता राज्य सरकार के लिए अधिवक्ता होता है, केंद्र सरकार के लिए महान्यायवादी अधिकृत होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है? लोहे में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। किस वायसराय के शासनकाल में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था? ये लॉर्ड लिनलिथगो के समय वायसराय के कार्यकाल में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई थी। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? ये तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़े थे। तेंजिंग नोर्गे ये भारत के थे और एडमंड हिलेरी ये न्यूजीलैंड के थे। पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। सोजे वतन पुस्तक के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद सोजे वतन पुस्तक के लेखक हैं। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? ये सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। अलीगढ़ आंदोलन। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था। रेडियम की खोज किसने की थी? पियरे और मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है? ये 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाती है तापमान में। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? ये शनि ग्रह के चारों ओर वलय हैं। और ग्रहों में सबसे ज्यादा शनि के ही उपग्रह हैं। शनि के उपग्रहों की संख्या 82 है। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया का। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ ने प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया था। किसने मनसबदारी व्यवस्था में मशरूत एक नई व्यवस्था शुरू की थी? ये औरंगजेब ने शुरू की थी। किसी संयुक्त कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों को कंपनी के लाभ का वितरण क्या कहलाता है? ये लाभांश कहलाता है। सूर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी सूर्य साम्राज्य का संस्थापक था। विवाह शगुन योजना किस राज्य की प्रमुख योजना है? ये हरियाणा राज्य की प्रमुख योजना है विवाह शगुन योजना। किस वायसराय के कार्यकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की थी? ये लॉर्ड रीडिंग के समय प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की थी। ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत किस देश में स्थित है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत स्थित हैं। जनसंख्या वृद्धि दर को रोकने के लिए देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई गई थी? ये हरियाणा राज्य में चलाई गई थी। राज्य सरकार द्वारा वास्तविक प्रधान कौन होता है? वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है और संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। इसी प्रकार से केंद्र सरकार में वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है और संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति होता है। रामायण महाभारत और मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई थी? ये शुंग काल में की गई थी। विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन कौन से देश में हुआ था? कौन से देश में होता है? ये भारत में होता है। विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? ये 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। भारत में चलित न्यायालय का विचार किसकी देन है? ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की चलित न्यायालय की
देन है। कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? एर्नाकुलम को कोच्चि का जुड़वा नगर कहा जाता है। पीतल का बर्तन किन अवयवों द्वारा बनता है? ये कॉपर और जिंक के द्वारा पीतल का बर्तन बनता है। भारत में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश में भारत का सर्वाधिक तिलहन उत्पादक राज्य है। असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत के चाय बगान के मजदूरों ने अपने वेतन के बढ़ोतरी की मांग की थी? ये असम के मजदूरों ने किया था। प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ प्रथम भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मेलन दिवस। मारिया मोंटेसरी का नाम किस विषय से संबंधित है? ये बाल शिक्षा से संबंधित है। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले उड़न विहीन पक्षी कौन सा है? कीवी न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़न विहीन पक्षी है। किस वायसराय के कार्यकाल में 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन हुआ था? ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। चावल के लिए कौन सी शैवाल का जैव उर्वरक का प्रयोग लाभकारी होता है? ये नील हरित शैवाल। किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? ये चीड़ के तेल से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, चीड़ के पेड़ से। विश्व में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? ये भारत विश्व में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक देश है। निर्जल कॉपर का प्रयोग किसके परीक्षण में किया जाता है? ये जल के परीक्षण में निर्जल कॉपर का प्रयोग किया जाता है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ये सासाराम बिहार में स्थित है। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? ये प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। भारत में कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित है? ये तमिलनाडु में स्थापित है। किस वायसराय के कार्यकाल में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मौर्य काल में नगर का अध्यक्ष क्या कहलाता था? मौर्य काल में नगर के अध्यक्ष को नायक कहते थे। वर्षा की बूंदों के गोलाकार होने का क्या कारण है? ये पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी कविता स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित हुई थी? ये पुष्प की अभिलाषा चर्चित हुई थी। किस शेयर के धारक की कंपनी में वास्तविक स्वामी होते हैं? ये इक्विटी शेयर के धारक ही कंपनी में वास्तविक स्वामी होते हैं। निशस्त्र सेनानी कविता की रचना किसने की थी? ये माखनलाल चतुर्वेदी ने की थी। निशस्त्र सेनानी कविता की रचना। असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय कौन भारत का वायसराय था? ये भारत का लॉर्ड चेम्सफोर्ड असहयोग आंदोलन के समय था। किस बाजार को अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है? शेयर बाजार को अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। गौतम बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाण प्राप्त किया था? ये अजातशत्रु के शासनकाल में किया था। हैंगिंग गार्डन कहाँ स्थित है? बेबीलोन में हैंगिंग गार्डन स्थित है। प्रथम जैन सभा का आयोजन की गई थी? ये पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया था। अराकान योमा किस देश में स्थित है? म्यांमार में अराकान योमा स्थित है। हैजा किस कीट से फैलता है? घरेलू मक्खी से हैजा फैलता है। भारतीय संविधान के किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है? ये सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है। सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ था? 2005 में सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ था। सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट किस देश का उच्च न्यायालय है? ये चीन का उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा किस सूची में स्थित है? ये समवर्ती सूची में स्थित है। भारतीय रेल किस सूची का अवयव है? ये संघ सूची का अवयव है। संयुक्त संसदीय समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? इसमें 15 सदस्य होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।